अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक तफसीली रिपोर्ट गुलमर्ग के लिए आपके साथ शेयर करूंगा। आप हमारे साथ बने रहे, पूरा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि गुलमर्ग क्या है और गुलमर्ग के साथ क्या हो रहा है। ये देखिए, अभी हम गुलमर्ग में है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको पूरा ये एरिया दिखाने की कोशिश करूंगा। इस शॉर्ट एक मैं वीडियो बना रहा हूं, इसमें तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन तभी तो मैं आपको पूरा दिखा पाऊंगा। तो आप देख लीजिए ये कंस्ट्रक्शंस, किस तरह की कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है गुलमर्ग की, उन्होंने जो कंस्ट्रक्शंस बनाए, चाहे वो स्केटिंग इनकी रिंग है या इनके जितने भी शेड्स बने हैं, चाहे वो इक्विपमेंट है इसका स्की का या स्नो स्की का या बाकी चीज़ें हैं, तो इन्होंने भी कोई वो नहीं देखा है। जो मैं डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करता हूँ, जहाँ पे इनको ठीक लगा है वहाँ पे इन्होंने खड़ा करके रखा है ढांचा, और जहाँ इनको अच्छा लगा वहाँ किया है। अभी हम इस तरफ जा रहे हैं। इसे आगे जो है खैबर रिजॉर्ट है या इस साइड में। तो मेरा दिखाने का ये मतलब है, इस साइड में फिर वापस आके हम पूरा गुलमर्ग आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बाउल जो है आपका, एक बाउल जो है गुलमर्ग, इसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसके साथ यहाँ पे क्या किस तरह के हालात है और क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे पेड़, खास तौर से जो हमारी नजर पड़ती है वो जो हमारी स्टैंडिंग ट्रीज होती है। आप देखिए यहाँ पे हजारों की तादाद में जो है, पूरे गुलमर्ग में जो है हजारों की तादाद में यहाँ पे पेड़ सूख गए हैं। और खास तौर से इन पेड़ों को जो सूखने की हम बात करें, वो जो है वो जो यही होटल्स या रिजॉर्ट्स बने या कोई भी ये स्ट्रक्चर्स बने हैं, तो इन्हीं एरियाज में ये पेड़ क्यों सूखे हैं, आप और हम बखूबी इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं। असल में मसला ये होता है कि जहाँ पे भी बड़ी कंस्ट्रक्शंस बनती है, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शंस बनते हैं, वहाँ पे नेचुरली कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं तो उन एरियाज में नेचुरली जहाँ पे भी ये कंस्ट्रक्शंस बनते हैं, जहाँ पे भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वहाँ पे नेचुरली जो है पानी की लीकेज होती है। जैसे वो आपका सेवेज हो, चाहे आपके आउटलेट्स हो, जो भी आपके किचन से निकलता है या बाकी जगहों से निकलता है, उससे क्या होता है कि जब प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होता आपके पास, जब आपके पास एसटीपी नहीं होता, तो नेचुरली ये जो पानी है ये अनप्लानड तरीके से बाहर आ जाता है। ये जो है बाहर आ जाता है, ये आउटलेट, ये पानी या बाकी चीज़ें जो है ये बाहर आ जाती है। तो नेचुरली इनका जो असर होता है, इसका जो खमियाजा भुगतना पड़ता है, वो हमारे जंगलों को जो है भुगतना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जगह जगह पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस बनाए गए, जगह जगह पे कंस्ट्रक्शंस खड़े हैं। हर तरफ जहाँ पे भी आपकी नजर पड़ेगी, वहां आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया हम कह सकते हैं इसको, कि ये बहुत बड़ा अलमिया है और इसको समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, और ये बहुत बड़ा मसला है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मसला है यहाँ, और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। असल में हमारी जो कोशिश होती है कि हम किसी डेस्टिनेशन को, क्या किसी टूरिस्ट स्पॉट को जब हम देखते हैं, तो हमारी वहाँ पे कोशिश होती है कि हम चीज़ों को बेहतर अंदाज में देखें और बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश करें। यहाँ पे आपको दिखाने की मैंने भरपूर कोशिश की कि हर तरफ हम जा रहे हैं, हर तरफ मेरी कोशिश है कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह की यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जगह जगह पे बनी है। और असल में यहाँ पे जो पता मैंने की है कि यहाँ पे ज़्यादा मिल्कियती ज़मीन भी नहीं है। ये जो मिडो था, जो ये बहुत बड़ा मैदान था, घास का मैदान था गुलमर्ग, उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस बनी, उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे लोग आए, चाहे वो लीज लिया उन्होंने या बाकी चीज़ें लिए। इवन काफ़ी लोगों का लीज भी जो है एक्सपायर हुआ है, और उसके बाद भी कंस्ट्रक्शंस बनाए गए हैं। अब ठीक है, आपने अकोमोडेशन यहाँ पे बनाई है, अकोमोडेशन की ज़रूरत थी, हम उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है कि जिनको आपको देखना होता है। जैसे आपको एसटीपी बनाना होता है, जैसे आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट या लैंडफिल साइट बेहतर तरीके की होनी चाहिए, साइंटिफिक तरीके की होनी चाहिए, जहाँ पे चीज़ें बेहतर अंदाज से हो। असल में अगर हम गुलमर्ग को देखें, इसको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहता है, इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी उतनी नहीं है जितना इसके ऊपर हम बोझ डाला गया है, चाहे वो प्राइवेट पार्टीज है, गवर्नमेंट की तरफ से है, मीन के हर तरफ से इसके ऊपर प्रेशर डाला गया है, हर तरफ से इसको
बहुत ज़्यादा वज़न डाला गया है। जो कैरिंग कैपेसिटी हम जैसे एआई हम किसी जगह करते हैं, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, बाकी चीज़ें हम करते हैं, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही हम जो है फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से काम करें। लेकिन शायद यहाँ पे नहीं हुआ है उस तरह से। अगर मैं देखूँ यहाँ पे 2012 के बाद काफ़ी ऑर्डर आए, मतलब ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से, जैसे 13 में आया था, 15 में आया था, उसके बाद शायद 17 में भी एक ऑर्डर आया था, उसके बाद फरवरी 21 में भी आया था, और उसके बाद और भी कुछ ऑर्डर आए हैं। मतलब बार बार इसमें ऑर्डर आए हैं कि गुलमर्ग को बचाना, गुलमर्ग को सेव करना, गुलमर्ग की जो माहौलियात को इसको किस तरह से ठीक करना है। लेकिन उन चीज़ों का मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा असर पड़ा है यहाँ, जितना पड़ना चाहिए, जितना यहाँ पे हमें दिखना चाहिए, उस तरह से नहीं दिखा यहाँ। मतलब हम कह सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ जिनको समझने की ज़रूरत थी, जिनको मतलब ठीक करने की ज़रूरत थी, बट इस तरह से नहीं हुआ है। ये बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं कि अलमिया है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जितने पेड़ सूख चुके हैं, जितने पेड़ यहाँ पे ड्राई हो चुके हैं, मतलब स्टैंडिंग ट्रीज, तो मतलब जहाँ पे आपकी कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे, आप देख लीजिए जंगल यहाँ पे, वहाँ पे ठीक है जंगल, लेकिन जहाँ पे होटल्स है, जहाँ पे बड़े बड़े रिजॉर्ट्स है, उन जगहों पे ज़्यादा पेड़ सूख चुके हैं। मीन की कोई ना कोई बड़ा मसला है, जो मैंने अभी भी कहा कि जो लीकेज का मसला होता है, बाकी चीज़ों का मसला होता है, या पेड़ों को किस तरह से किया जाता, तो वो बेहतर हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को बेहतर जानने वाले लोग होते हैं, तो वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। खासकर जो यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा, जो यहाँ का सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट होगा, जो सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट होगा, इवन जो यहाँ का वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट होगा, वो बेहतर तरीके से इन चीज़ों को जानते होंगे कि हालात क्या है। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, जहाँ तक हमारे सोचने का सवाल है, हमने देखा है कि यहाँ माहौलियात के साथ अनफॉर्चुनेटली नाइंसाफी हुई है। और आप देखिए जहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स खड़े हैं, वहाँ पे पेड़ सूख चुके हैं, और जहाँ स्ट्रक्चर्स नहीं है, वहाँ पे उतना नुकसान नहीं है। ये साफ बात है। और यहाँ पे बहुत बड़ा मसला भी है। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है, जो यहाँ पे प्लांटेशन नहीं की गई है। मैंने जो देखा यहाँ पूरे एरिया में, मैंने चेक किया इस पूरे बाउल में, गुलमर्ग में, यहाँ पे पेड़ लगाने चाहिए थे दोबारा, क्योंकि जो आपका नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए, उसको काउंटर करने के लिए अगर पेड़ लगाए जाते थे, तो शायद ये चीज़ें बेहतर हो सकते थे। लेकिन उस तरह से नहीं हुआ है। रिसेंटली ये जो हमने बात भी की थी, जो सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब है, मैंने उससे बात की थी। मैंने उसको कहा था कि इसमें आप प्लांटेशन कीजिए, चाहे वो सोनमर्ग है या गुलमर्ग है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इन इलाकों का, तो यहाँ पे प्लांटेशन करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने यकीन दहानी की थी कि वो करेंगे। देखिए उनका क्या होता है। उसी तरह से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो कंपा की उनकी स्कीम होती है, या बाकी जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, उन्हें करना चाहिए था। और जो मैं कह रहा था कि जगह जगह पे इन्हें देखा, चाहे वो गल्फ कोर्स है यहाँ का या बाकी जगह है, तो हर जगह पे कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बनाई गई है। और यहाँ पे जिस तरह से लोग यहाँ आते हैं, देखने के लिए आते हैं, बाकी सैर तफरीह के लिए आते हैं, उनके लिए भी उस तरह से कोई जगह नहीं छोड़ा गया। उनके लिए कोई उतना यहाँ पे स्पेस नहीं है कि जहाँ पे लोग आए, यहाँ पे एंजॉय कर सके, क्योंकि जगह जगह पे जो प्राइवेट प्लेयर्स है, उनकी कंस्ट्रक्शन है, और जहाँ वो नहीं है, वहाँ पे सरकार, डेवलपमेंट अथॉरिटी गुलमर्ग की या बाकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स यहाँ पे है, तो उनने भी अपनी कंस्ट्रक्शन खड़े किए हैं यहाँ। और यही हाल अभी मैं गुलमर्ग आपको दिखा रहा हूँ, यही हाल आपकी टंगमर्ग का भी है, और पूरे रीजन में इस तरह की, हम इसको कह सकते हैं कि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की गई है। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि गुलमर्ग जो है एक हसास एरिया है, एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली या एनवायरमेंटली हसास इलाका है, तो इसकी तरफ खास तवज्जो देना चाहिए था। क्योंकि जो यहाँ लोग हैं, इस गुलमर्ग के साथ वाबस्ता लोग हैं, लाखों लोग हैं, हज़ारों लाखों लोग हैं, चाहे वो घोड़ेबान है, चाहे वो स्लेज वाले, चाहे वो सिक्की के साथ मुंसलिक है, चाहे वो गाइड्स है, चाहे वो बाकी लोग हैं, यहाँ होटलियर्स है, उनका स्टाफ है, तो हर कोई यहाँ पे रोज़गार कमाता है। रोज़गार कमाने का यही मतलब है कि यहाँ पे आपके पास टूरिस्ट आते हैं, बैरून दुनिया से आते हैं, मुल्क से आते हैं, बैरून दुनिया से आते हैं,
अब्रॉड से आते हैं या स्टेट से भी आते हैं, तो जब ही लोग आएंगे यहाँ तभी आपका रोज़गार बनेगा, तभी आप रोज़गार के वसाइल पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो हालात है उस हिसाब से हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे एचटीपी बनना चाहिए था। और मेरी बात हुई है इस बारे में, मैंने बात की यहाँ की जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब है जरगर जिलानी साहब, मैंने उससे बात की तो उन्हें भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करें, हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया था एचटीपी के लिए, लेकिन अब इसमें उससे बड़ा हमें चाहिए, क्योंकि छोटे से काम नहीं चलेगा, बड़ा चाहिए। मीन कि अगर एचटीपी बनेगा तो कुछ चीज़ें बेहतर हो सकते हैं। और उसी तरह से जो लैंडफिल साइड की मैंने बात की, वो बेहतर होनी चाहिए। जो इस पूरे एरिया का जो कचरा है या बाकी जो भी पोल्यूटेंट्स निकलते, जो भी गार्बेज या बाकी चीज़ें निकलते हैं, उनको बेहतर अंदाज से वो ट्रीट कर सकते हैं या बेहतर अंदाज से देख सकते हैं। तो उन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन जब तक हम सरकार की चीज़ों पे नज़र डालें या सरकार को इंतज़ार करें, तब तक मेरी गुजारिश रहेगी जो यहाँ की कम्युनिटी है, जो यहाँ पे पैसा कमाते हैं यहाँ गुलमर्ग में, CSR में वो लोग खुद कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं कि जिससे यहाँ इस एरिया का माहौलियात बच सके, चाहे वो प्लांटेशन हो, चाहे यहाँ का माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हो। असल में कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से भी हर कोई इंसान जो किसी एरिया में पैसा कमाता है, जो किसी एरिया में पैसा कमाता है, उस पैसे का एक हिस्सा उसको उसी एरिया पे खर्च करना है, चाहे वो वहाँ का माहौलियात हो, चाहे वो वहाँ की तरक्की हो, सस्टेनेबल तरक्की जिसको हम कहते हैं, चाहे वो वहाँ की एजुकेशन है, और उस इलाके में उनको वो चीज़ें करने होते हैं। लेकिन आई थिंक गुलमर्ग में मुझे नहीं लगा इस तरह का कुछ हुआ है। गुलमर्ग में जो लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं, अरबों रुपया तक यहाँ पे लोग कमाते होंगे, जो बड़े बड़े होटलियर है या बड़े बड़े स्टेक होल्डर है, और उन स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस गुलमर्ग की तरफ खास तवज्जो दे। खाली कंस्ट्रक्शन करने से, खाली होटल्स बनाने से आप किसी इलाके को ये नहीं कह सकते कि तरक्की हुई है। उसको हम डिस्ट्रक्शन कहते हैं, उसको हम तबाही कहते हैं, उसको हम डिजास्टर कहते हैं। असल में तरक्की वो होती है जब आप जो बड़े लोग होते हैं, जो पैसा कमाते हैं किसी इलाके में, उन्हें वहाँ के छोटे कारोबारियों को, छोटे लोगों को, चाहे वो घोड़ा वाला हो, चाहे वो फोटोग्राफर हो, चाहे वो गाइड हो, चाहे वो स्टेज वाला या और लोग हो, उनको अपने साथ करना होता है। उनके साथ मशवरा करके जो है, उनसे प्लानिंग करके जो है कहना होता है कि हमें कौन सी यहाँ पे ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए जिससे हम चीज़ों को बेहतर कर सके। लेकिन यहाँ पे उस तरह से नहीं हुआ। और अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ की सिविल सोसाइटी या कम्युनिटीज़ है, क्योंकि गुलमर्ग में तो लोग नहीं रहते, नीचे रहते हैं गुलमर्ग से बाहर, उन्हें भी इस तरफ तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी आगे आना चाहिए। जहाँ पे चीज़ों को वो बेहतर कर सकते वो बेहतर करे, क्योंकि ये गुलमर्ग जो है खाली टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। गुलमर्ग आपके हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को रोज़गार देती है। मीन के जब तक हम गुलमर्ग को बचा के रखेंगे, जब तक हम गुलमर्ग को बेहतर रखेंगे, तभी आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, तभी आप अपने रोज़गार के वसाइलों को बेहतर कर सकते हैं। गुलमर्ग में काफ़ी पोटेंशियल है, ऐसी बात नहीं कि पोटेंशियल नहीं है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। खासकर जो विंटर टूरिज्म में यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है। यहाँ के काफ़ी लड़कों ने जो स्की या इस रीजन के लोगों ने स्नो स्की या बाकी चीज़ों में काफ़ी महारत पाई है, हासिल की है, और काफ़ी लोगों ने जो है बैरून दुनिया में जो है मुल्क की तरफ से या रियासत की तरफ से कंपटीशंस में हिस्सा लिया है, काफ़ी नाम कमाया है। मतलब इस गुलमर्ग ने जो आपको दिया है, जो इस गुलमर्ग ने जो भी बिजनेस यहाँ करते हैं उन लोगों को दिया है, तो उसके बदले कुछ वापस देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अभी तक हम देखते हैं कि पेड़ सूख गए, हज़ारों पेड़, इनकी जगह पेड़ नहीं लगाए गए हैं वापस। अगर पेड़ सूख गए तो नेचुरली आपको लगाना चाहिए था यहाँ पे पेड़। आने वाले वक्तों में जब ये गुलमर्ग पूरा ख़त्म होगा, पूरा साफ होगा, यहाँ कुछ नहीं पेड़ नहीं रहेंगे, यहाँ का माहौलियात तब्दील होगा, क्लाइमेट चेंज के असरात यहाँ पे वाज़ेह हो जाएंगे। फाइनली आप लोग जो है फिर दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जिस तरह हम साउथ अफ्रीका को देखते हैं, जिस तरह हम अफ्रीका की कंट्रीज़ को देखते हैं कि वहाँ पे पहले कितना ज़्यादा उनकी कितने वसाइल होते थे, उनके कितने वसाइल बेहतर वसाइल थे, लेकिन अब उनके पास जो है कुछ नहीं रहा, क्योंकि उन्हें कदर नहीं की अपनी चीज़ों की, अपने वसाइलों की। तो हमें कदर करनी चाहिए, हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है, हर इंसान का कलेक्टिवली जो होता है कि फ़र्ज़ होना चाहिए, हर इंसान को सोचना चाहिए, हर इंसान का जो है ध्यान
भी लगाना चाहिए कि हम चीज़ों को कैसे बेहतर करें। यहाँ पे कुछ चीज़ें बेहतर हुई, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से हम इन पाथ्स की बात करें कि इको फ्रेंडली पाथ्स है, इनकी हम सराहना करते हैं। जहाँ पे अच्छी चीज़ें होंगी हम उनकी सराहना ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब आपके पास बेहतर टूरिस्ट आता है तो आपको उसके लिए बेहतर फैसिलिटीज़ रखनी है। लेकिन वो फैसिलिटीज़ माहौलियात के कीमत पे नहीं होनी चाहिए कि माहौलियात तबाह हो और बाकी आप वो करें, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे लास्ट में मेरी मैसेज रहेगी सारे लोगों से, जो भी लोग इस एरिया में आते हैं उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि गुलमर्ग आप सबों का है, हम सबों का है, इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। सरकार के पास जाकर जो है प्लान करवाए, किस तरह यहाँ पे प्लांटेशन होनी चाहिए, किस तरह बाकी चीज़ें होनी चाहिए, सस्टेनेबल टूरिज्म में किस तरह चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। और कंक्रीट जंगल बनाने से बेहतर है यहाँ पे ऐसी चीज़ें बनाई जाए जो बहुत वक्त तक चले, जो यहाँ के आने वाली नस्लों के लिए रोज़गार के मौके फराहम करे, रोज़गार के वसाइल पैदा करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम चीज़ों को तबाह करें और आने वाले वक्त में हमारे बच्चों के लिए, हमारे जनरेशन्स के लिए कुछ नहीं होगा, तो नेचुरली फिर बद्दुआ ही लगेगा और कुछ नहीं मिल सकता उसके सिवा। उम्मीद करेंगे मैं सीईओ गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सॉइल कंजर्वेशन, सोशल फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ और जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनसे मेरी गुजारिश रहेगी, मोदबाना गुजारिश रहेगी कि वो इसकी तरफ तवज्जो दे, यहाँ के माहौलियात को बचाए, प्लांटेशन करे, बाकी चीज़ें करे। और इसके साथ साथ मेरी सबसे बड़ी गुजारिश रहेगी यहाँ के होटल वालों से, यहाँ के रेस्टोरेंट वालों से, यहाँ के स्टेक होल्डर से, वो भी तवज्जो दे और वो भी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करे, क्योंकि हमारी भी एक छोटी कोशिश होती है, हम चीज़ों को आपके सामने लाते हैं। हमारा ये नहीं होता है कि हम किसी की दिल आज़ारी करें, हमें दर्द होता है कि कहीं नुकसान ना हो, कहीं मतलब माहौलियात को तबाह ना करे कुछ खुदगर्ज लोग, कुछ सेल्फिश लोग, हमारी यही ख्वाहिश होती है। बाकी अल्लाह जानता है, लेकिन उम्मीद है कि आप ज़रूर ताउन करेंगे। जहाँ पे भी आप लोगों को ज़रूरत पड़े वहाँ इस गुलमर्ग को आगे आए, इस गुलमर्ग को बचाइए, मज़ीद तबाह होने से बचाइए। यही मेरी आप सबों से इस्तदा है और मोदबाना गुजारिश है। शुक्रिया।